आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कर्ड़ी वाले सवाल का गुणनखंड कैसे करते हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे 4 क्वेश्चंस हमने लिया है, 2 क्वेश्चंस को हम करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चंस को आपको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, कर्ड़ी में 3x² प्लस 2x माइनस 8 कर्ड़ी में 3 के बराबर 0। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन दे दिया है, कर्ड़ी में 3x² प्लस 2x माइनस 8 कर्ड़ी में 3 के बराबर 0। तो सबसे पहले आखिरी वाला जो पद दिया है उसका प्रथम पद के गुणांक में, जैसे प्रथम पद x² का गुणांक 3 है, इसमें आपको गुणा करना है। जैसे 8 कर्ड़ी में 3 का गुणा हम करेंगे कर्ड़ी में 3 में, तो यहाँ से कर्ड़ी में 3 का गुणा कर्ड़ी में 3 का करेंगे तो 3 आएगा। ये हो जाएगा 8 गुणे के 3 और ये 8 त्रिक का 24, यानी गुणा करके हमको 24 लाना है और घटा के यहाँ पे माइनस लगाया तो 2x लाना है, घटा के 2 लाना है और गुणा करके 24 लाना है। तो 24 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे लसा ले लेंगे जब हम 24 का इस तरह से, तो 2 से करेंगे तो ये आधा 2 दूनी 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। मतलब 6 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 6 में से 4 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। इस तरह से करेंगे। इसकी जगह पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कर्ड़ी में 3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 कर्ड़ी में कितना हो जाएगा 3 के बराबर, ये क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ड़ी में 3x² प्लस के क्या हो जाएगा 6x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 4x माइनस कितना दिया 8 कर्ड़ी में 3 के बराबर 0। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे। तो कॉमन कैसे होगा, जैसे देखिए कर्ड़ी में 3 यहाँ, कर्ड़ी में 3x यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 6x है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 6 में भी कर्ड़ी 3, जो कर्ड़ी का जो 3 है वो भी यहाँ पे सम्मिलित है। जैसे देखेंगे तो 6 का सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपको लसा लेके दिखा देते हैं, 2 3 6 3 1 3। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ड़ी में 3 गुणे कर्ड़ी में 3 और गुणे क्या लिख सकते हैं 2, मतलब 2 गुणे कर्ड़ी में 3 गुणे कर्ड़ी में 3, 6 को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, कर्ड़ी में 3 एक बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2 कर्ड़ी में 3 बचेगा। मतलब या इसमें भी कर्ड़ी में 3 है और इसमें भी कर्ड़ी में 3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में x भी है तो कर्ड़ी में 3x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक x बच जाएगा। और प्लस देखिए एक कर्ड़ी में 3 हमने कॉमन कर लिया तो 2 कर्ड़ी में 3 हमारा क्या हो गया, बच गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 कर्ड़ी में 3। अब इसके बाद दोनों में क्या कॉमन करेंगे, दोनों में 4, ठीक है, -4 कॉमन कर लेंगे। अगर बाहर माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पे, और उसके बाद प्लस 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 कर्ड़ी में 3 के बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3x माइनस के 4, और दूसरे ब्रैकेट में हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 कर्ड़ी में 3 के बराबर क्या लिख सकते हैं 0। 2 बार दिया है तो इसको एक बार लिखेंगे। अब इसके बराबर अगर 0 मान के अगर हम हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे, इसको सीख लेते हैं। जैसे कर्ड़ी में 3x माइनस 4 के बराबर 0 लेंगे तो -4 को 0 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, मतलब कर्ड़ी में 3x के बराबर कितना हो जाएगा 4। और इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के बराबर 4 के बटा कर्ड़ी में 3। इस तरह से अब इस वाले को भी ऐसे पुटअप कर लेते हैं, x प्लस 2 कर्ड़ी में 3 के बराबर क्या ले लेंगे 0। x को देखिए x को बराबर करेंगे तो गिनती को उधर भेजेंगे, तो x के बराबर क्या हो जाएगा -2 कर्ड़ी में 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला दे दिया है, 2 कर्ड़ी में 3x² माइनस 14x प्लस 4 कर्ड़ी में 3 के बराबर 0। तो आखिरी वाले पद का गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे, तो 4 कर्ड़ी में 3 का गुणा हम कर देते हैं 2 कर्ड़ी में 3 में, कर्ड़ी में 3 से कर्ड़ी में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, यानी 8 गुणे कितना हो जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24, यानी 24 गुणा करके हमको कितना लाना है 24, और जोड़ के कितना लाना है 14x। तो 24 का क्या करेंगे, हम लसा ले लेंगे यहाँ पे, तो इसको करेंगे तो 2 से 12, 2 से करेंगे तो इसको हो जाएगा 6, 2 से करेंगे तो 6, 3 से करेंगे 3 1 3, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 का गुणा 2 में करेंगे, ऐसे 12 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब 12 को 2 से अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे ये 14। तो इस तरह से 12 प्लस 2 लेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको लिखेंगे 2 कर्ड़ी में 3x² माइनस के यहाँ पे लेंगे 12x प्लस के 2x, फिर ये हो जाएगा प्लस के 4 कर्ड़ी में 3 के बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद ब्रैकेट को जब हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा
2 कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के 2x, फिर क्या हो जाएगा प्लस के 4 कड़ी में 3 के बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखिए कॉमन करेंगे, तो कॉमन कैसे करेंगे, 2 कड़ी में 3, ये जो 2 कड़ी में 3 है 12 में भी छुपा है, कैसे छुपा है मैं आपको बहुत ही विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आता है, 12 का एलसीएम तो 2 छक्के 12, 2 ताई 6 और 3 एकम 3, इस तरह से आता है। यानी क्या आता है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब कड़ी में ये देखिए जो 3 लिखा है इसको हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, जैसे 2 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए क्या है 2 कड़ी में 3 इसमें भी है और 2 कड़ी में 3 हमारे सवाल में भी है, मतलब 12 में भी 2 कड़ी में 3 छुपा है। और अगर 1 2 कड़ी में 3 निकालेंगे तो 1 2 कड़ी में 3 हमारा बचेगा। जैसे दोनों में 2 कड़ी में 3 एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे एक्स बाहर आ गया तो सिर्फ यहाँ पे एक्स बचेगा, माइनस के यहाँ पे 2 कड़ी में 3 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 2 कड़ी में 3 एक बाहर निकालेंगे तो 1 2 कड़ी में 3 हमारा आसानी से यहाँ बचा रहेगा। अब माइनस के यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अंदर हमको माइनस लाना है तो बाहर प्लस के 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 3 के बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस कॉमन करेंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3 एक्स प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 2 कड़ी में 3 के बराबर 0। अब इसके बराबर 0 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 2 कड़ी में 3 एक्स प्लस 2 के बराबर क्या ले लेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कड़ी में 3 एक्स के बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2, और x को अलग करेंगे तो x के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम x को अलग कर देंगे तो x के बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 2 के बटा 2 कड़ी में 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। हम चाहें तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे x के बराबर क्या आएगा माइनस 1 बटा कड़ी में 3। और दूसरे वाला मान जैसे दे दिया है, दूसरे वाले मान को लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला देखिए दिया है यहाँ पे x माइनस 2 कड़ी में 3, x को उधर भेजेंगे मतलब x को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 3, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बाकी के बचे तो 2 क्वेश्चन से आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हीरा मनी क्लासेस के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।